थर्ड ग्रेड शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे अरसे से अटकी ट्रांसफर की मांग पर जल्द फैसला हो सकता है। शिक्षा मंत्री ने संकेत दिए हैं कि लोकसभा चुनावों के बाद मसले पर निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि अभी शिक्षा विभाग के तबादले नहीं होंगे, इन्हें बोर्ड परीक्षाओं के बाद टैकल किया जाएगा और लोकसभा चुनावों के बाद थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए कुछ ना कुछ जरूर किया जाएगा। थर्ड ग्रेड शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं के बाद में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए कुछ ना कुछ फैसला जरूर किया जाएगा। तो थर्ड ग्रेड शिक्षकों को मिल सकती है राहत। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद इस मसले पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल नहीं होंगे शिक्षा विभाग में कोई भी तबादला। ट्रांसफर होंगे परंतु पंचायत राज में होंगे, शिक्षा विभाग में नहीं। जी, तो क्या कुछ लगता है जब एग्जाम निकलेगा तो बिल्कुल चालू किया जाएगा? क्या कुछ प्लानिंग इस बारे में? परीक्षाओं के बाद तो करेंगे। सारे ग्रेड खुलने के चांस थर्ड ग्रेड तक की लोकसभा के बाद थर्ड ग्रेड के बारे में सब खोलेंगे, लेकिन जिनमें बंधन है उनको रोकेंगे। मैंने कहा ट्रांसफर होंगे परंतु पंचायत राज में होंगे, शिक्षा विभाग में नहीं। जी, तो क्या कुछ लगता है जब एग्जाम निकलेगा तो बिल्कुल चालू किया जाएगा? क्या कुछ प्लानिंग इस बारे में? परीक्षाओं के बाद तो करेंगे। सारे ग्रेड खुलने के चांस थर्ड ग्रेड तक की लोकसभा के बाद थर्ड ग्रेड के बारे में सब खोलेंगे, लेकिन जिनमें बंधन है उनको रोकेंगे। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद में शिक्षकों के तबादलों के मामले को टैकल किया जाएगा। फिलहाल बोर्ड परीक्षाएं हैं, बोर्ड परीक्षाओं के बाद में इसको लेकर के निर्णय लिया जाएगा। और अगर बात की जाए थर्ड ग्रेड टीचर्स की तो इसमें भी तबादले करवाए जाएंगे, थर्ड ग्रेड टीचर्स के भी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही कि जहां बंधन होगा उनके बारे में सोचा जाएगा। फिलहाल थर्ड ग्रेड शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत। बोर्ड की परीक्षाओं तथा लोकसभा चुनाव के बाद में थर्ड ग्रेड टीचर्स के भी तबादले होंगे। फिलहाल शिक्षा विभाग में किसी भी तरह के तबादले पर रोक लगी हुई है। लोकसभा चुनाव और बोर्ड परीक्षाओं के बाद में शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर के फैसला लिया जाएगा। तो शिक्षा विभाग के तमाम डिपार्टमेंट्स में तबादले किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद इस मसले पर निर्णय होगा। अगर बात की जाए थर्ड ग्रेड टीचर्स की तो थर्ड ग्रेड अध्यापकों के भी तबादले करवाए जाएंगे, लेकिन जहां बंधन होगा वहां मामला विचारणीय रहेगा। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने खुद ये बात कही है। तो अभी नहीं होंगे शिक्षा विभाग के तबादले। मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों के भी तबादले किए जाएंगे और उनको भी मिल सकती है राहत। तो लोकसभा चुनाव के बाद में इस मसले पर निर्णय लिया जाएगा। और फिलहाल अगर बात की जाए अभी की, क्योंकि कुछ समय पहले तबादलों की बात थी, कुछ निश्चित समय के लिए तबादले किए गए थे, लेकिन शिक्षा विभाग के तबादले उस वक्त भी नहीं किए गए थे। उन पर उस समय रोक लगाई हुई थी क्योंकि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं थी। इसी को लेकर के शिक्षा विभाग के तबादले नहीं किए गए थे। अब चूंकि परीक्षाएं हो जाएंगी, आगे लोकसभा चुनाव भी है, तो चुनाव के बाद में इस मसले पर निर्णय लिया जाएगा। एक बार फिर से हम हमारे दर्शकों को सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने।
ट्रांसफर होंगे, परंतु पंचायत राज में होंगे, शिक्षा विभाग में नहीं। जी, तो क्या कुछ लगता है जब एग्जाम निकलेगा तो बिल्कुल चालू किया जाएगा? क्या कुछ प्लानिंग इस बारे में? परीक्षाओं के बाद कानून तो करेंगे। सारे ग्रेड खुलने के हैं चांस, थर्ड ग्रेड तक की लोकसभा के बाद थर्ड ग्रेड के बारे में सब खोलेंगे, लेकिन जिनमें बंधन है उनको रोकेंगे। मैंने कहा ट्रांसफर होंगे। संवाददाता ब्रिजेश कुमार हमारे साथ में सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनके और रुख करेंगे। जी ब्रिजेश, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक बयान ये सामने आया है कि शिक्षा विभाग में फिलहाल तबादले नहीं है, लेकिन आगामी समय में इस बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि 12 में आज ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर व ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का दौरा था। वहां उन्होंने 12 पहुंचने के पश्चात ये बयान दिया है कि आगामी लोकसभा के पश्चात शिक्षा विभाग में ट्रांसफर किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद ट्रांसफर में कुछ राहत मिलेगी और जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होंगे हम उसके बाद शिक्षा विभाग में ट्रांसफर की प्रक्रिया को लाएंगे। बिल्कुल ब्रिजेश, देखिए शिक्षा विभाग में ट्रांसफर की सबसे ज्यादा उम्मीद जो है वो थर्ड ग्रेड के अध्यापक देखते हैं, और जो सीमावर्ती इलाकों में बाड़मेर जो लोग कितने कितने लंबे समय से रह रहे हैं वो जरूर आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले भी ट्रांसफर की बात सामने आई थी, लेकिन शिक्षा विभाग में भी ट्रांसफर नहीं किए गए। अब आगे जब मदन दिलावर का ये बयान सामने आया है तो शिक्षा मंत्री के कहे मुताबिक अब अध्यापक राह देखेंगे अपने ट्रांसफर्स की। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि जो बाड़मेर है या बारा हो या कहीं भी हो, राजस्थान के किसी भी जिले में, एक जिले से दूसरे जिले में जो लोग अध्यापक के पद पर नौकरी कर रहे हैं उनको राहत मिलेगी। उनके लिए राहत की खबर है, क्योंकि मदन दिलावर ने 12 पहुंचने के बाद आज बड़ा बयान दिया है कि शिक्षा विभाग में तबादले होंगे, लेकिन लोकसभा के बाद होंगे। जैसे 12 जिले के लगभग 200 से 250 अध्यापक है जो थर्ड ग्रेड के हैं, वो बाड़मेर हो या जैसलमेर हो या जयपुर हो, बाहर कई वर्षों से अपने पद पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब उन लोगों को ये राहत की सांस तो मिली है कि आगामी समय में लोकसभा चुनाव के बाद शिक्षा विभाग में ट्रांसफर होंगे। साथ ही मदन दिलावर ने कहा है कि इन दिनों छात्रों की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के चलने के कारण इन ट्रांसफर रोक लगा दी गई थी। बिल्कुल ब्रिजेश, बोर्ड परीक्षाओं के चलते रोक लगा दी गई थी क्योंकि अव्यवस्थाएं काफी हो जाती है अगर इधर से उधर अध्यापकों के ट्रांसफर किए जाते। लेकिन आज एक बड़ी बात और कही थी शिक्षा मंत्री ने, उन्होंने कहा था कि ट्रांसफर होंगे, राहत दी जाएगी, लेकिन जिन पर बंधन है उनके बारे में सोचा जाएगा। जी बिल्कुल, मदन दिलावर ने कहा है, बयान दिया है कि राहत दी जाएगी, ट्रांसफर किए जाएंगे, लेकिन इसके लिए लोकसभा चुनाव तक और 10वीं और 12वीं के जैसे ही परीक्षाएं समाप्त होगी उसके बाद ट्रांसफर किए जाएंगे। हालांकि अब इस बयान के बाद अध्यापकों ने राहत ली है। हालांकि जो कि फर्स्ट ग्रेड के बीच में कुछ ट्रांसफर हुए थे, लेकिन अब जो उनको भी प्रतिबंध है और जो शिक्षा विभाग के जितने भी अध्यापक हैं, चाहे थर्ड ग्रेड के हो या सेकंड के हो या फर्स्ट ग्रेड के हो, उनको लोकसभा के बाद राहत मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम अध्यापकों के लिए। और फिलहाल आपका धन्यवाद ब्रिजेश।